हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। दिस इज दीपक ठाकुर हियर। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम करेंगे वो हम सिंपल इंटरेस्ट का ही नेक्स्ट वाला पार्ट करेंगे, जिसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट रूल्स, डिफरेंट शॉर्ट ट्रिक्स जो है वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है। वेरियस चीजें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में बहुत यूजफुल रहेंगी, बिकॉज यहाँ से आप जो है वो क्वेश्चंस को इजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक अपना के, और कम टाइम में जो है वो आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस, चलते हैं रूल नंबर वन, या फिर आप बोल सकते हो कि ट्रिक नंबर वन। ट्रिक वन। अब देखो ये ट्रिक वन क्या बोलती है। कई बार देखो आपको क्वेश्चन आता है कि आपको बोला कि आपके पास एक सम ऑफ मनी है। सम ऑफ मनी यानी कि आपके पास एक अमाउंट है, ठीक है, जो कि n टाइम्स हो रहा है, बिकम n टाइम्स इन टी ईयर्स। मान लो आपके पास, सपोज करो आपके पास 5,000 रुपए हैं, जो कि 3 गुना हो गए 10 सालों में। ठीक है। तो आपको बोला है कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिला, मतलब कि व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। उस केस में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला कि वो पैसा इतना टाइम में, मतलब इतने सालों में इतने टाइम्स हो गया, मतलब 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, है ना। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आए, ठीक है, तो ये तो आप बड़े स्टेटमेंट वाइज भी कर सकते हो, मतलब आप पूरी इक्वेशन बना के वो पीआरटी वाला फॉर्मूला लगा के। बट इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, यानी कि आप आर की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो कि अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आर इज इक्वल टू 100 × n - 1 बाय t%। ठीक है। अब जैसे अगर इसका हम एग्जांपल लें कोई, ठीक है, कि आपको मान लो आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और आपको बोला है, सपोज करो आपको बोला है कि आपके पास कोई सम ऑफ मनी है, कुछ भी अमाउंट है, ठीक है, क्योंकि अब इस फॉर्मूले में आपको पी की वैल्यू तो चाहिए नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ आर निकालना है ना। आपको कितने टाइम्स हुआ है पैसा वो बताना है, मतलब चाहिए, और कितने सालों में हुआ वो चाहिए। आप बोले कि आपको कोई सम ऑफ मनी है जो कि 4 टाइम्स हो रहा है, 4 गुना हो रहा है 20 साल में, 20 ईयर्स में। ठीक है। आप बोले कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला कि आपका पैसा जो है वो 20 सालों में 4 गुना हो गया। आपने देखा होगा ना कि आपके बैंक्स में अकाउंट होंगे, तो आप कई बार देखते होंगे, सपोज करो आपका पैदा होने पे आपके घर वालों ने एफडी खुलवा दी, कुछ अमाउंट जमा करवा दिया। जब आप 15 साल के हुए तो आपके घर वालों ने बोला कि जितना हमने पैसा जमा करवाया था उसका 4 टाइम्स या 4 टाइम्स, 4 गुना जो है वो ये पैसा हो चुका है अब। ठीक है। और आपको बोले कि बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकला, तो अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप इजिली जो है वो इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन करोगे कैसे, इस तरह से देखो, जैसे आर आ गया 100 × n, यानी कि कितने टाइम्स हुआ 4 - 1 अपॉन टी, कितना है आपका 20 ईयर्स। जो भी आंसर आएगा आपका क्या हो जाएगा, 100 × 3/20। ठीक है। कितना आ जाएगा ये, 5 और 5 3 ज़ा 15, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आ गई 15%। ठीक है। तो ये थी ट्रिक नंबर वन। चलते हैं ट्रिक नंबर टू पे। देखो ट्रिक नंबर टू क्या बोलती है। अब जैसे ये तो सिंपल था, है ना। ट्रिक नंबर टू है कि आपके पास मान लो कोई सम ऑफ मनी है, कुछ भी अमाउंट है, पी अमाउंट है, ठीक है, सम ऑफ मनी है एक सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, ठीक है, और वो जो है वो n1 टाइम्स हो रहा है, n1 टाइम्स इन t1 ईयर, और n2 टाइम्स हो रहा है इन t2 ईयर। ठीक है। कि मतलब कि आपके पास एक अमाउंट है, कुछ सम ऑफ मनी है, जिसमें आर की वैल्यू भी सेम, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट भी सेम है। मान लो वही जैसे कि आपने बोला कि आपके घर वालों ने, आपने देखा 15 साल बाद आपका पैसा जो है 4 गुना हो गया है। जब आपने दोबारा से 20 साल बाद देखा तो वो पैसा 5 गुना हो चुका था। मतलब कि n1 टाइम्स इन t1 ईयर, n2 टाइम्स इन t2 ईयर। कई बार ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आता है तो इन चार में से कोई भी एक वैल्यू आपको निकालने को आ सकती है, तो इसका एक रिलेशन आपने याद रखना है, t2 इज इक्वल्स टू n2 - 1 अपॉन n1 - 1 इंटू t1। तो ये रिलेशन आपने याद रखना है। इससे आप जो कोई भी एक वैल्यू जो आपको गिवन नहीं है, जैसे सपोज करो आपको बोल दे कि आपका पैसा है 15 साल बाद वो 4 गुना होता है, तो बताओ 20 साल बाद वो कितने टाइम्स हो जाएगा, या फिर वो 6 गुना कितने सालों बाद होगा। तो इस तरह का कई भी क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। ठीक है। तो ये ट्रिक जो है वो ऐसे क्वेश्चंस में यूजफुल रहती है। क्लियर एस्पिरेंट्स, चलें आगे।
आगे देखो ट्रिक नंबर 3 जो है वो आपकी, देखो ट्रिक नंबर 3 क्या बोलती है कि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट है, सपोज करो आपके पास एक सर्टेन अमाउंट है, मतलब सर्टेन अमाउंट और एक सर्टेन टाइम पे, ठीक है, इन अ सर्टेन सम इन अ सर्टेन टाइम, ठीक है, आपका अमाउंट जो है वो A1 हो जाता है एट द रेट ऑफ R1%, और सेम सम जो है वो A2 हो जाता है आपका R2% इन सेम टाइम, इन सेम टाइम, ठीक है। क्या बोला है कि एक सर्टेन आपके पास कोई प्रिंसिपल अमाउंट है और एक सर्टेन टाइम है, मान लो 5 साल या 10 साल, तो आपका अमाउंट वन, मतलब कि वो जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो A1 हो जाता है अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मिलता है, A2 हो जाता है अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये मिलता है। जैसे सपोज कर लो आपके पास 5,000 रुपए हैं, एक SBI बैंक है, दूसरा PNB बैंक है, ठीक है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा, है ना, ऐसा तो है नहीं कि दोनों जो है सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, अलग अलग ही देंगे। आपने क्या किया, जब 5,000 SBI में जमा करवाए, 5,000 PNB में जमा करवाए, ये आपके कुछ साल टाइम पीरियड सेम है, सपोज करो आपने 5 साल बाद ये अमाउंट देखा, SBI में ये अमाउंट 10,000 का हो चुका था, क्योंकि SBI आपको 10% मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही थी, और PNB का ये अमाउंट मान लो 9,000 हो गया, क्योंकि ये आपको 8.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही थी। इस तरह से मान लो, सपोज कर लो, ठीक है। तो मतलब क्या है कि दोनों बैंकों का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लग गया, तो दोनों जो अमाउंट आएंगे, टोटल अमाउंट आएंगे, वो भी अलग अलग आएंगे। अब यहाँ पे आपको कैलकुलेट करने के लिए आगे आ सकता है कि बताओ ये वाला अमाउंट कितना जमा करवाया था आपने, कि जब आप एक बैंक में करवाते हो तो आपके पास टोटल अमाउंट इतना बनता है, दूसरे में करवाते हो तो टोटल अमाउंट इतना बनता है एट द गिवन रिस्पेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको या तो ये अमाउंट निकालने को आ सकता है या फिर आपको ये टाइम निकालने को आ सकता है, ठीक है। उसकी इक्वेशन क्या होती है, अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालने को आए तो P इज इक्वल टू A2R1 माइनस A1R2 अपॉन R1 माइनस R2, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या निकल सकता है, प्रिंसिपल अमाउंट निकल जाएगा कि इतना प्रिंसिपल अमाउंट था आपके पास, और अगर टाइम निकालना है तो T इज इक्वल्स टू A1 माइनस A2 अपॉन A2R1 माइनस A1R2 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलता है, आपका टाइम निकल जाता है, क्योंकि टाइम तो सेम ही है, सेम पीरियड ऑफ टाइम है ना। इस तरह से जो है वो आपकी वैल्यूज सॉल्व हो जाती है। क्लियर है स्टूडेंट्स, देखो तो ये 3 ट्रिक्स थी और इनके बेसिस पे जो है वो कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। लास्ट ट्रिक करेंगे हम, ट्रिक नंबर 4। देखो ट्रिक नंबर 4 क्या बोलती है कि जैसे कई बार क्वेश्चन आपको आता है कि मान लो आपके पास कोई अमाउंट है P, ठीक है, आपके पास कोई अमाउंट है P, सपोज करो आपके पास लाख रुपए हैं, ठीक है, 1 लाख रुपए है आपके पास। अब आपके आपके पास 3 दोस्त हैं, सपोज करो आपके 3 दोस्त हैं, 3 फ्रेंड्स हैं आप, ठीक है, और 1 लाख रुपया है, आपने इसको क्या करा, अलग अलग, एक दोस्त ने बोला यार मेरे को इसका 1/4 पार्ट दे दे, दूसरे ने बोला भाई मेरे को इसका 1/3 पार्ट दे दे, और तीसरे ने बोला कि भाई जो रिमेनिंग पार्ट बचा वो तू मेरे को दे दे, ठीक है। तो आपने क्या करा, इसका 1/x पार्ट आपने अपने एक दोस्त को दे दिया एट R1%, मान लो वो दोस्त आपका खास था तो आपने R1% लगाया, ठीक है। फिर 1/y पार्ट आपने दूसरे दोस्त को दिया एट रेट ऑफ R2%, जो रिमेनिंग पार्ट बचा यानी कि 1/z वो आपने तीसरे दोस्त को दिया एट द रेट ऑफ R3%। अब जो इसमें से खास होगा उसको आपने मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम दे दिया, जो दूर पास का दोस्त होगा उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपने मान लो एक अमाउंट है, इसकी जगह मान लो कोई P अमाउंट है, तो आपने क्या किया, उस टोटल अमाउंट का 1/x पार्ट एट द रेट ऑफ R1% एक पर्सन को दे दिया, 1/y दूसरे को, 1/z तीसरे को, ठीक है। अब मान लो अगर आपको 1/x और 1/y पार्ट दिया है, 1/z नहीं दिया, तो आप कैसे निकाल सकते हो, इस तरह से 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1, क्योंकि इनका एलसीएम अगर 1 है तभी ये फ्रैक्शन में सॉल्व होगा, है ना। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है, तो ये आपका निकल जाएगा। तो क्वेश्चन में कई बार क्या होता है, सबसे पहले आपको यही निकालना पड़ता है कि थर्ड पार्ट कितना है, ठीक है। तो ये तो चलो सॉल्व हो गया, ठीक है। मतलब क्या है कि आपके पास एक टोटल अमाउंट है, आपने उसको 3 हिस्सों में बांट के, अलग अलग हिस्से, जरूरी नहीं कि 3 इक्वल पार्ट्स हैं,
3 डिफरेंट पार्ट्स में आपने एट डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने उनको क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है, किसी को एज अ लोन दे दिया, ठीक है। और आपको बोला है कि बताओ प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा कि जब इन तीनों से आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा तो आपके पास वो इंटरेस्ट मान लो कुछ ऐसा ही आया, ठीक है। तो बताओ आपने प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया, या फिर आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होगा तो बताओ इन तीनों का मिला के जो इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा, ठीक है। या तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को आ सकता है, या फिर आपको पी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आ सकती है। तो इसका रिलेशन क्या होता है वो लिख लो, पी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन R1/X प्लस R2/Y प्लस R3/Z, ठीक है। ये रिलेशन लगाओगे तो अगर आपको, ये तो देखो ये तो सारी वैल्यूज गिवन ही होंगी आपको, है ना। तो इन दो में से कोई भी एक वैल्यू आपको निकालने के लिए आ सकती है, ठीक है। तो ये है आपकी ट्रिक नंबर 4, और इसी तरह से जो है वो आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैंने आपको देखो 4 ट्रिक्स बताई हैं, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विद एग्जांपल की किस तरह से जो है वो आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये चीजें आपने रिवाइज करनी है। नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो कि यूपीएससी सी सेट या फिर एचएससी सेट या किसी और स्टेट सर्विसेज के सी सेट में जो है वो आए हुए हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपको लेकर आऊंगा और वो हम जो है वो यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे, ठीक है गाइज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, होप सो आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। तो आप जो है वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सो दैट कि आपको रेगुलरली जो है वो आपके एचएस की तैयारी से रिलेटेड हर एक चीज जो है वो हम आपके लिए लेकर आए तो आप उसको देख पाए। बाकी जो भी हमारी फर्दर इंफॉर्मेशन होगी लाइक अबर लाइव बैचेस, जो भी हमारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आएंगी, हम जो भी बताएंगे आपको वो स्किप ना हो जाए, तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है ये। तो गाइस होप सो आपको आज समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।